साल 2020 में जब मैं घर में फंसा था तब मैंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। तब तक मार्केट 75% तक गिर चुका था। इसका मतलब अगर आपने 2020 में $100 इन्वेस्ट किए तो आज वो केवल $25 ही रह जाएंगे। और मैंने $100 से ज्यादा इन्वेस्ट किए थे। दोस्तों मेरे क्रिप्टो कॉइन इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ बताता हूँ कि हर महीने कितना खरीदता हूँ, एवरेज कॉस्ट, और क्या मैं प्रॉफिट में हूँ या नहीं। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मेरे पहले इन्वेस्टमेंट ने मुझे पैसा दिया। ये साल 2018 की बात है। मैं यूनिवर्सिटी में था और मैंने पहले ही बिटकॉइन के बारे में सुन रखा था। मुझे याद है कि ग्राफ पर नजर रखते हुए मैंने एक कॉइन बेस अकाउंट खोला था और एक रात बिटकॉइन और इथेरियम क्रैश हो गए थे और इनकी वैल्यू 35% तक गिर गई, क्योंकि ऐसी खबर फैली कि भारत और चीन इस पर बैन लगाने जा रहे थे। मुझे नहीं पता था। मैं आधी रात को बस उठा, अपने फोन को देखा और इथेरियम को सस्ता देखकर मैंने अपने पास बचा हुआ सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मैंने $600 में एक इथेरियम खरीदा और फिर मैं सो गया। सुबह में घबरा कर उठा, मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे याद आया कि मैंने यूनिवर्सिटी के लिए बचाया सारा पैसा इथेरियम में डाल दिया था। अगर इसकी वैल्यू कम होकर $100 जैसी कुछ रह जाती तो पैसा बनाने के बजाय जो कुछ बचा था मैं उसे भी खो देता। लेकिन मैं हैरान रह गया जब ये $600 सीधा $800 हो गया। उस दिन मैं बहुत लकी था। इन्वेस्ट करने से आप बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं। मैंने इथेरियम बेच दिया और अपना $800 निकाल लिया। अगर मैं 4 दिनों के लिए पैसे छोड़ देता तो ये $1000 हो जाता। मैंने देखा और 4 दिन बाद मुझे खुश हो जाना चाहिए था कि मैंने $200 कमाए, लेकिन मैं दुखी था कि मैंने $400 नहीं बना पाए। आज मैं जानता हूं कि लालची क्यों नहीं होना चाहिए। आज मुझे पता है कि मैंने अच्छा किया कि मैंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया। मुझे वास्तव में उस पैसे की जरूरत थी और मैं उन्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गैम्बल नहीं। केवल वही अमाउंट इन्वेस्ट करें जो आप गंवा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर मैं लालची हो गया होता ये सोचते हुए कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी और इसे छोड़ देता तो 1 महीने बाद प्रॉफिट के बजाय मैं अपना आधा पैसा खो देता, क्योंकि इथेरियम की वैल्यू क्रैश हो चुकी थी। मैं यूनिवर्सिटी जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तलाश नहीं कर रहा हूँ। मैं रातों रात अमीर नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे का कहना है कि यह मार्केट टाइमिंग के बारे में नहीं है, बल्कि आपके द्वारा इसमें दिए गए टाइम के बारे में। आप टाइम के साथ साथ इन्वेस्ट करके अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप पहले दिन $9 का बिटकॉइन खरीदते हैं और फिर आप इसे दूसरे दिन $11 में खरीदते हैं। आपके पास 2 बिटकॉइन है और आपने $20 खर्च किए हैं। प्रत्येक बिटकॉइन के लिए आपकी एवरेज कॉस्ट $10 है। लंबे टाइम तक क्रिप्टो खरीदना रिस्क को कम करता है। बुल मार्केट खत्म हो गया है। बुल मार्केट तब होता है जब क्रिप्टो वैल्यू को इकट्ठा करता है, ये ऊपर और नीचे जाता है, लेकिन इसकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है। आप 2017 में बिटकॉइन को ही देख सकते हैं। ये मई में लगभग $2000 था और दिसंबर में ये लगभग $19,345 तक पहुंच गया और फिर जून में 1 साल बाद ही $10,000 और फिर $50,000 तक ये ऊपर जाता है और पीक पर पहुंच जाता है और फिर क्रैश हो जाता है और तब बेयर मार्केट शुरू हो जाता है। आखिरकार वैल्यू बढ़ने से पहले धीरे धीरे बहुत लो पॉइंट तक कम हो जाता है। हाल में हम एक बेयर मार्केट में हैं और वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है और मेरा मानना है कि ये खरीदने का सबसे अच्छा टाइम है। हर बार बिटकॉइन के क्रैश होने पर लोग कहते हैं कि ये एंड है, लेकिन ये फिर से ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि बिटकॉइन सोने की तरह है, ये रेयर है और केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही प्रोड्यूस हो पाएंगे। सुनने में काफी ज्यादा लगता है नहीं, लेकिन इसके बारे में सोचें कि पॉपुलेशन लगभग 7.8 बिलियन है। अगर हम बिटकॉइन को डिवाइड करते हैं तो सभी को केवल 0.002 बिटकॉइन मिलेगा। हर 4 साल में रिलीज होने वाले बिटकॉइन का अमाउंट भी आधा होता जाता है, जो वैल्यू को वापस लाता है। लोग इस टाइम के आसपास खरीदने की गलती करते हैं जब वैल्यू पहले ही बढ़ चुकी होती है। आज हम यहाँ ग्राफ पर हैं। लोग बिटकॉइन खरीदने से डरते हैं। इसने अपनी वैल्यू को 65% तक खो दिया है। ये पास्ट में हुआ है। अगर मैं इसे आज खरीदता हूँ और लगभग 4 साल तक होल्ड करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा।